हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल चंदेल स्टडी मटेरियल। माई सेल्फ अर्पण चंदेल। और आज की जो हमारी लेक्चर है, आज का जो हमारा वीडियो है, वहां पे ये कुछ काफी बच्चों के मेरे पास टेक्स्ट आ रहे थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। यहाँ पे बच्चे मेरे को लगातार बोल रहे थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। जो 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, 6 अप्रैल से जो आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो वहां पे कुछ बच्चों को साइंस के क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते थे। तो काफी लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। तो इस वीडियो को जितना प्यार हो सकता है उतना प्यार दो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स, बोथ जेके बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जिस ब्रांच के बारे में हम बात करें वो हमारी सबसे पहले फिजिक्स की ब्रांच आएगी। और फिजिक्स में हम पूरे 5 चैप्टर्स के मैं आपको मेन क्वेश्चंस बताऊंगा, जो आपने 5 चैप्टर्स में से क्वेश्चन करने ही करने हैं। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा कर सकते हो उससे अच्छा, तो इट इज वेरी गुड फॉर यू। अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं, 90 से ऊपर जाना है। पर जो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते, जिन्होंने सिर्फ 60-70 या पास मार्क्स की ग्रेड में जाना है, तो वो इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करके आए। क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लास्ट अगर आप 10-12 साल के पेपर देखोगे तो यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम के आए हुए हैं, ठीक है। पर आजकल जो क्या हो रहा है वो पैटर्न चेंज होता जा रहा है। अगर आप पर्टिकुलरली फिजिक्स की बात करोगे, आपने पिछले 3-4 साल के पेपर देखोगे, न्यूमेरिकल्स बड़े ज्यादा आ रहे हैं। फिजिक्स की ब्रांच से न्यूमेरिकल्स बड़े ज्यादा आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले फिजिक्स की ही बात करेंगे। यहाँ पे हम फिजिक्स के 5 चैप्टर की बात करेंगे। अगर आप 5 चैप्टर की बात करो तो फिजिक्स में से जो सबसे पहला चैप्टर आता है, चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का, वो आपका कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट है लाइट। चैप्टर फर्स्ट जो आपका फिजिक्स का है वो लाइट। बोथ सीबीएसई और जेके बोर्ड के लिए मैं सबसे पहला जो वर्ड लिखूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और ये क्वेश्चन आपने 100% करना ही करना है। लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कौन से? जो आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में जो आपको न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, चाहे वो किसके ऊपर है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स मिरर फार्मूले के ऊपर है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स आपको लेंस फार्मूले के ऊपर है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर है। और ये जेके बोर्ड और सीबीएसई के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो न्यूमेरिकल किसके ऊपर है? पावर ऑफ लेंस के ऊपर। अगर आप जेके बोर्ड की बारे में बात करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पिछली बार सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल ने बताया था। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड की बात करोगे तो मिरर फार्मूले में से क्वेश्चन आया था आपको पामिस्ट वाला, अगर आप पिछले साल के पेपर को देखोगे। तो ये जो सबसे, इसको आप 2 स्टार लगा सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट टॉपिक माना जाता है। यहां से जेके बोर्ड और सीबीएसई में न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस क्या होते हैं? सबसे ज्यादा। तो जेके बोर्ड और सीबीएसई में सबसे पहली बात आपने क्या करना है? न्यूमेरिकल्स को करके 100% जाना है। सेकेंड, उसके बाद आपने यहां से लाइट चैप्टर से क्या करना है? लाइट चैप्टर से आपने वो जो आपके कौन से केसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, केसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस किनके केस में? इन केस ऑफ कनकेव और कन्वेक्स लेंस, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के भी केस करने हैं आपने, और कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस के भी केस करने हैं आपने, ठीक है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया? न्यूमेरिकल, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर ऑफ लेंस। सेकंड आ गए जो आपके केस हैं। अगर आप कनकेव मिरर के देखोगे तो 6 केस हैं, कन्वेक्स के 2 हैं। कनकेव लेंस के देखोगे 2 है, कन्वेक्स लेंस के देखोगे तो 6 केस है। मतलब 2 मेन टॉपिक्स हैं। यहां से चांसेस 80% होते हैं कि क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। उसके बाद शॉर्ट के लिए आप क्या देख सकते हो? शॉर्ट के लिए आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन, इसके लॉस क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन और उसके लॉस क्या होते हैं। एक द्वारा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो 2 नंबर में बड़ी बार आया हुआ है। स्नेल्स लॉ क्या होता है? बड़े ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमने स्नेल्स लॉ तो किया ही नहीं है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, एक रिफ्लेक्शन होती है और एक रिफ्रैक्शन होती है। और जो रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ होता है, रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ को ही क्या बोलते हैं?
रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ को ही स्नेल्स लॉ बोला जाता है। और शॉर्ट में एक मल्टीपल जो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, एक मल्टीपल आपका पावर ऑफ ए लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। पावर ऑफ ए एसआई यूनिट का लेंस का जो यूनिट होता है वो डिप्टोर होता है, जिसको याद नहीं आता है शॉर्ट फॉर्म में याद रख ले डी। तो फर्स्ट चैप्टर के मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए ये हॉट टॉपिक्स हैं, ये आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन मैंने बताए, सबसे पहले लाइट, उसके टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स। टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, मतलब बुक के ऊपर बीच बीच में आपको एग्जांपल्स दी है वो सारी करनी है, चाहे वो लेंस फॉर्मूले के ऊपर, मिरर फॉर्मूले के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या पावर ऑफ लेंस। सेकंड हॉट क्वेश्चन जो आपने क्या करने हैं, यो आपने इमेज फॉर्मेशन करनी है सभी टॉपिक्स की। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर ऑफ ए लेंस, शॉर्ट के लिए रिफ्लेक्शन, उसके लॉ स्नेल्स लॉ क्या होता है, पावर ऑफ ए लेंस का ऐसा यूनिट, और लास्ट यूसेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, इसके यूज भी करने हैं। यूज कई बार पेपर में डिफरेंस में सीधे आ जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है, यो आपने कहां से करने हैं, यो आपने फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का लाइट के करने हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर, यो आपका फिजिक्स का है। सेकेंड चैप्टर आपका कौन सा है, ह्यूमन आई एंड द। और मैंने ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे क्यों बताए, अगर आप लाइट चैप्टर को देखोगे तो जेके बोर्ड में 6 मार्क्स का लॉन्ग आंसर, और सीबीएसई बोर्ड में 5 नंबर का जो लॉन्ग आंसर है वो लाइट चैप्टर से सीधे सीधे आएगा। तो हॉट टॉपिक है, ये सिलेबस का इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट चैप्टर। उसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड सबसे सिंपल सा एक चैप्टर है, जिसके अंदर ना ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप सबसे पहले बात करोगे तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका कौन सा आएगा, वो आपका आएगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, और डायग्राम अच्छे से करके जाना, डायग्राम के नंबर काफी अच्छे से मिलते हैं अगर आपने बनाई होगी। सेकेंड क्वेश्चन जो ह्यूमन आई से आने के चांसेस होते हैं वो होते हैं डिफेक्ट्स। दोनों डिफेक्ट्स आपने करने हैं, चाहे वो माइयोपिया होगा, चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया होगा, चाहे वो माइयोपिया चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया, दोनों क्वेश्चन करने हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपने यहां से करके आना है वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। थर्ड क्वेश्चन जो आपने करना है वो कौन सा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर का ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये चारों क्वेश्चन में से आपको वहां पे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, वहां से आपने सिर्फ यही 4 क्वेश्चंस करने हैं। जो बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, इन 4 क्वेश्चंस को याद कर लो, यहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई होगा, डिफेक्ट्स, डिस्पर्शन या ट्विंकलिंग। अगर आप इन 4 में से भी पूछोगे तो जो डिस्पर्शन वाला, डिफेक्ट्स वाला है और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, ये चारों में से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। अब हम थर्ड चैप्टर के ऊपर आते हैं। जो थर्ड चैप्टर है वो दोबारा से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से आपके अगर फिजिक्स में से कहीं से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बनते हैं, वो आपके 2 ही चैप्टर हैं, एक लाइट चैप्टर जो मैंने आपको बताया, और सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी के मैं दोबारा से वही इंपॉर्टेंट लिखूंगा, जेके बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, मार्क कर लेना, न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक के प्लस एग्जाम्पल्स। जो आपको टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दी होती हैं और न्यूमेरिकल्स जो टेक्स्ट बुक में दी है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी से, वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये सेकेंड क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल वाला सेकेंड नंबर पे। थर्ड आपका क्वेश्चन आएगा ओम्स लॉ, जोल्स लॉ। ये 2 क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके लिए। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो आपका आएगा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से है। न्यूमेरिकल्स करने हैं आपने, सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में देखा गया है, फैक्टर्स वाला क्वेश्चन देखा गया है, और न्यूमेरिकल्स भी देखे गए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपने चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी से करने हैं। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 आएगा, ये आपका कौन सा चैप्टर है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड की, तो सीबीएसई बोर्ड ने
इस चैप्टर में से काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको डिलीट कर दिया है, तो उनके लिए तो काफी सिंपल है। पर हम फिर भी इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है वो बनता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में आपने इसकी प्रिंसिपल एंड वर्किंग, ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को कर लेना है। इलेक्ट्रिक मोटर, उसके बाद आपने करना है एसी एंड डीसी जनरेटर। एसी एंड डीसी जनरेटर, इसका भी प्रिंसिपल और वर्किंग दोनों करने हैं आपने। उसके बाद थर्ड नंबर पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल। और एक आधा क्वेश्चन आप कर सकते हो जैसे सोलेनाइड और एस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मैग्नेटिक इफेक्ट से आने के चांसेस होते हैं। एंड लास्ट चैप्टर अगर आप बात करोगे, वो है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और ये काफी सिंपल चैप्टर है जेके बोर्ड और सीबीएसई के लिए, दोनों के लिए। क्योंकि अगर हम सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई ने इस पूरे चैप्टर को ही डिलीट कर दिया है, सिर्फ इसकी इंट्रो रखी हुई है। और अगर जेके बोर्ड की बात करेंगे तो 2 नंबर का यहां से क्वेश्चन आता है। फिर भी हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने यहां से एक देखना है न्यूक्लियर एनर्जी वाला टॉपिक। न्यूक्लियर एनर्जी में पर्टिकुलरली आपने देखना है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, एक क्वेश्चन ये देखना है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपने देखना है वो देखना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सेकेंड क्वेश्चन कौन सा देखना है आपने, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। 2 क्वेश्चन देखने हैं आपने यहां से। तीसरा आपने यहां से देखना है बायोगैस प्लांट। और उसके बाद एक क्वेश्चन वो देखोगे आप यहां पे बॉक्स टाइप सोलर कुकर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके फिजिक्स से आएंगे। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। लाइट में से न्यूमेरिकल्स प्लस केसेस, ह्यूमन आई से आई का स्ट्रक्चर, डिस्पर्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इलेक्ट्रिसिटी में से न्यूमेरिकल्स, टेक्स्ट बुक और एग्जांपल दोनों, सीरीज टायलर, ओम्स लॉ, जोल्स लॉ, फैक्टर्स जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिक मोटर, एसी डीसी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, सोलेनाइड और एस्टेड एक्सपेरिमेंट। और सोर्सेस ऑफ एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी में फिजन और फ्यूजन का डिफरेंस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बायोगैस एंड बॉक्स टाइप सोलर कुकर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके फिजिक्स के कवर होते हैं। अब हम मूव करते हैं साइंस की एक और ब्रांच, केमिस्ट्री के ऊपर। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।